नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। आज हम आपका ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। देखिए, मानकर चलते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद क्या? अभी बिहार में चर्चा तेज है नए मुख्यमंत्री को लेकर और बताया ये भी जा रहा है कि 15 तारीख तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, लेकिन आज हम भविष्य की चर्चा करेंगे कि अगर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो आगे कैसे काम करेंगे, उनके सरकार का स्वरूप क्या होगा। नीतीश कुमार ने अभी तक जो विकास के मॉडल बनाए हैं, 7 निश्चय पर भी काम कर रहे हैं, वो अभी की सरकार जो है जैसे काम कर रही है उसका स्वरूप क्या होगा, कितने मंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम का क्या होगा, किसको पद मिलेगा, तमाम बातें जानेंगे हम। और इसके साथ ही चर्चा करेंगे हम इन सभी मुद्दों पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, सम्राट चौधरी मान लीजिए कि बन गए, ऐसा चलिए 99% तो यही है उम्मीद कि वही बनेंगे, उसके बाद बिहार का स्वरूप क्या होगा सर? देखिए, 14 अप्रैल बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जी। इन अर्थों में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 10 बार सीएम हुए, सर्वाधिक बार बनने का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। ये 5वीं बार चीफ मिनिस्टर हुए हैं। कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है मुख्य सचिवालय में, जो कैबिनेट रूम है उसमें। जी। ये कोई 20 फरवरी के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, मतलब एक लंबे अंतराल के बाद से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में इतना कभी गैप नहीं हुआ कैबिनेट की बैठक में। पूरे कार्यकाल में कोई 800 से अधिक बैठकें हुई कैबिनेट की, लेकिन अब जाते जाते कैबिनेट की बैठक का अंतराल इतना होना ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से गवर्नेंस घट गया था। जी, बिल्कुल। अदरवाइज हर सप्ताह कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुआ करती थी। बीच में नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में रहे तो अलग व्यवस्था है, उस दौरान भी बैठकें हुआ करती थी जब और भी यात्रा करते थे। तो कल अंतिम बैठक है। कल वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे, तो उस कक्ष में जो मुख्यमंत्री का कक्ष है, शायद कैबिनेट की बैठक में जाने के पहले या बाद में अंतिम बार वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। फिर वो कैबिनेट की बैठक के बाद अभी जो शेड्यूल समझा जा रहा है वो ये है कि बैठक के बाद दोपहर बाद वो लोक भवन जाएंगे और राज्यपाल से वो इस्तीफा सौंपेंगे अपना। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद ये जो कैबिनेट है वो स्वतः भंग हो जाती है। सरकार जो है, यही नियम है जी। कि जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो कैबिनेट भंग हो गई। लेकिन जो परिपाटी रही है, जो प्रक्रिया रही है, राज्यपाल इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री को कहते हैं कि नई सरकार बनने तक आप काम कीजिए। जी। तो कल ये होगा कि कल नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा जी, और फिर नई सरकार के गठन के लिए सब कुछ 15 तारीख को होने जा रहा है। बीजेपी ने अपने विधानमंडल की बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है, वही कल शाम पहुंच रहे हैं। अभी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आ रहे हैं। कल शाम को पटना आएंगे, रात्रि विश्राम उनका पटना में लोक भवन में होगा, नए राजभवन। हाँ, और 15 तारीख को जो मुख्यमंत्री भाजपाई मुख्यमंत्री का पहली बार बिहार में भाजपा को सत्ता मिलने जा रही है और भाजपाई मुख्यमंत्री होगा, तो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री गवाह होंगे, साक्षी बनेंगे। लोक भवन में ही 4 बजे 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, उसके साथ और कई मंत्री शपथ लेंगे। तो ये है तय। फिलहाल आपने ठीक ही कहा अपनी प्रारंभिक चर्चा में कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ही नाम सबसे आगे है। जी। और अभी ऑलमोस्ट सर्टेन दिखता है, यूँ मीडिया में कई और नाम उछाले जा रहे हैं जी। लेकिन वो जो आपने भरोसा जताया है वो आप एक सही आकलन ही की होंगी कि 99% ऐसा बता रही हैं कि सम्राट चौधरी का बनना तय है। तो सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो नेचुरल है कि सरकार का चेहरा बदल जाएगा। बिल्कुल। कल तक नीतीश कुमार और परसों से सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन जो कैबिनेट बनेगी ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि 4 महीना पहले ही तो ये सरकार बनी थी 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद। और इसमें ये बात है कि जब नीतीश कुमार जो जदयू के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री थे, तो भाजपा के 2 डिप्टी सीएम थे। जब बीजेपी का कोई सीएम हो जाएंगे तो 2 डिप्टी सीएम होगा जदयू का। अभी फिलहाल फॉर्मूला जो है यही है। बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें अभी
बिहार कैबिनेट का। कल तक 26 मंत्रियों को लेकर अभी एक कैबिनेट बनी थी जी। और था कि भाई ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब तो इस मंत्रिमंडल की ही विदाई हो रही है जी। तो नए मंत्रिपरिषद में निश्चित रूप से ये बड़ा मंत्रिपरिषद होगा। हमें लगता है कि 32-33 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं, 2-3 खाली रखा जाता है। फुल कैबिनेट बहुत कम बार बनती है जी। तो 32-33 मंत्री बनेंगे और जो फार्मूला है उसके हिसाब से 14 जदयू के, 15 बीजेपी के और 2 लोजपा के, एक हम और आलोक प्रसाद। ये तो जो सरकार का स्वरूप होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि चेहरा ऑलमोस्ट वही होगा। उसमें एक बड़ी बात होगी कि फिर दोबारा जो रालोसपा के अभी जो उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष हैं उसके उनके बेटे मंत्री बनाए गए थे, जो अभी कोई न विधायक हैं न विधान पार्षद हैं, तो संभव वो फिर वही रिपीट किए जाएं उनकी पार्टी की ओर से। जी। हम के अभी जो अध्यक्ष हैं, जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री, उनके सुपुत्र हैं संतोष सुमन, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व वही करेंगे। जी। चेहरा बदलेगा, कुछ जो बदलना है इसमें आपको जदयू में कि अभी तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है और जो शेष 8 मंत्री बचते हैं उसमें संभव हो 1-2 मंत्री शायद मंत्री जगह न मिले या फिर खुद ही वो बनने की इच्छा नहीं जारी करें। ये चर्चा पहले हो रही थी कि बिजन यादव शायद मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो एक सवाल ही है। लेकिन 6 तो नए मंत्री 7 बनने हैं वहाँ। जी बिल्कुल। तो 7 में बहुत लोग आशा जो हुए, जिसमें कि कई बिहार का जो इलाका है उसका प्रतिनिधित्व करना, जाति समूह का प्रतिनिधित्व करना, एक चर्चा है। उसमें कई नाम सामने अभी आए हैं, जिसमें है कि मिथिलांचल से अभी ब्राह्मण में सिर्फ अकेले अभी मंगल पांडे इस कैबिनेट में थे। नई सरकार में तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑलमोस्ट सभी पुराने चेहरे ही होंगे। एक ही 2 बदलाव होगा। अब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं तो बदलाव हो सकता है, लेकिन जदयू में तो कई नई 5, 6, 7 नए मंत्री बनेंगे, तो उसमें कई चेहरे हैं। जैसे मिथिलांचल से कोई मैथिल समाज से कोई ब्राह्मण बनाया जा सकता है, अभी नीतीश मिश्रा का नाम एक चर्चा में है जी। एक कोई राजपूत बिरादरी से भी किसी को, अभी तो लेसी सिंह हैं और वो तो मंत्री हैं, तो उसमें भी नाम हो सकता है। लेकिन ये तो इधर जदयू कोटे से कोई दलित होगा, कोई अति पिछड़ा होगा, तो कई नाम चर्चा में है। तो कुल मिला जुला कर 6-7 नए मंत्री, नए चेहरे होंगे उसमें जो पहले भी रह चुके हैं उनको भी जगह मिल सकती है और पहली बार भी जो विधायक बने हैं उनको भी जगह मिल सकती है। पहली बार जो विधायक बने उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। तो अभी तो बिना विधायक बने भी मंत्री है जी। तो भी इसमें कोई अचरज की बात तो है ही नहीं। बिल्कुल। समझे कि नहीं। मान लिया कि निशांत ही यदि सरकार में, संगठन में जो देने की उनको भूमिका देने की बात हुई, तो सरकार में यदि बनेंगे वो, तो अभी तो वो न विधायक हैं न विधान पार्षद हैं जी। मंत्री बन जाएंगे। इसको लगता है कि फिर नीतीश कुमार ने जो परिषद की सीट छोड़ी है, MLC हो जाएंगे। हाँ, तो कुल मिला जुला कर जैसे मंगल पांडे ने जो सीट खाली की है उसकी जगह अभी जो रालोसपा के तो मतलब सर निशांत कुमार को नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठाया जाएगा? नहीं, निशांत MLC की जो कुर्सी है उनकी। नहीं, कुर्सी क्या जगह होती है, सीट कुर्सी क्या होती है। मैंने आप कहिए कि जो उन्होंने सीट खाली की जी, कुर्सी तो CM की होती है। जी जी। तो CM की कुर्सी तो बदल जाएगी। निशांत अपने पिता की जगह, जो जब से CM बने नीतीश कुमार, तब से वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मैंने विधानसभा का, परिषद के ही मेंबर 2005 से लगातार बन रहे हैं। अब उनके इस्तीफे से सीट खाली हो गई और राज्यसभा के मेंबर हो गए नीतीश जी, तो वो सीट से मुझे लगता है कि निशांत जगह लेंगे। अभी तक चर्चा थी कि वो नहीं बनना चाहते हैं, फिर उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। खैर, मुझे लगता है कि जिस ध्येय और उद्देश्य से निशांत को राजनीति में लाया गया है, उसको सरकार और संगठन में जगह मिलेगी और वो डिप्टी CM ही बनाए जाएंगे। तो वो एक जगह वो हो जाएगी, दूसरा एक डिप्टी CM कोई होगा, कोई सवर्ण जाति का होगा। विजय कुमार चौधरी की चर्चा तो पहले से हो रही है। तो निश्चित रूप से जो सम्राट चौधरी बनेंगे। फिर अभी जो कैबिनेट है उसमें 6 मंत्री ऐसे हैं जो कई विभाग संभाल रहे हैं जी। तो मंत्रियों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ये जो इनके विभाग हैं वो भी घट जाएगा। जैसे अभी शिक्षा मंत्री हैं जी, तो उच्च शिक्षा के भी मंत्री हैं। जैसे अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं तो परिवहन मंत्री भी हैं। ऊर्जा मंत्री हैं तो वो वित्त मंत्री भी हैं, मद्य निषेध भी मंत्री हैं, योजना विकास मंत्री हैं। उन्हें 4 विभाग संभाल रहे हैं। वित्त विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का कोई पूर्णकालिक मंत्री नहीं है जी सर। तो इसी तरह से कई मंत्रियों के पास जो कई विभाग हैं, वो विभाग अभी तो बीजेपी में भी नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे, उनकी सीट भी एक खाली हो गई है। तो वो अभी देख रहे हैं, दिलीप जायसवाल देख रहे हैं।
तो अभी वो उद्योग मंत्री भी हैं। जी तो नए मंत्री जो बनाए जाएंगे उनको फिर नए विभाग मिलेंगे। नीतीश कुमार ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी कि विभाग पहले से बीजेपी को जो विभाग अलॉट कर रखा था और जदयू की अलग। एक सिर्फ बड़ा फेरबदल इस बार यही हुआ जी कि वित्त विभाग और गृह विभाग की हेराफेरी हुई थी जी कि गृह विभाग उन्होंने बीजेपी को दे दिया था और वित्त विभाग वो जदयू को ले लिया था। अभी नई सरकार में फिर मुझे लगता है कि चेहरे पर तो निश्चित रूप से कुछ नए चेहरे होंगे, नए मंत्री बनेंगे तो विभाग भी बदलेंगे। तो पूरी तरह नई सरकार का स्वरूप और जो चेहरे और भूमिका निश्चित रूप से बदलेंगे। जी एक चर्चा आपने कर दी हो तो लंबी चर्चा हो जाए। मुझे लगता है कि अगली चर्चा में इसको रखा जाता तो हमारे इससे भी नई सरकार बनने दीजिए। आपने वो 7 निश्चय की बात कर दी, जी नीतीश मॉडल की बात कर दी, चर्चा अगली करेंगे चर्चा में आगे, इसको बिल्कुल करें। बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो तमाम चीजें, अगर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, कितने मंत्री ऐड किए जाएंगे और किसको कौन सा विभाग मिलेगा, तमाम चीजें सर ने बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने आपको के लिए। और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए, वीडियोस के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।